देखो बेटा, 7th क्लास कल हमने ये इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और एक क्वेश्चन सोल्व किया था, तो मैंने यहाँ पे आपको छुड़वा दिया था। डिग्री ऑफ द टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, फॉर एग्जांपल 3xy। ये अनलाइक टर्म्स दे दी। कंसिडर द एक्सप्रेशन 7x की पावर 3 है प्लस 8x की पावर 2 प्लस 5x पावर 5x प्लस 3 है। द एबो एक्सप्रेशन हैज़ 4 टर्म्स, नेमली ये हो जाएंगी 4 टर्म हो जाएंगी। 7x का क्यूब है, कोमा 8x का स्क्वायर है, कोमा 5x एंड 3। द पावर ऑफ द वेरिएबल इन 7x की x क्यूब इज इक्वल टू 3। सो द डिग्री ऑफ 7x स्क्वायर इज 3। द पावर ऑफ द वेरिएबल इन 8x इज 2। डिग्री क्या हो जाएगी 2, यानी जो पावर होती है वही डिग्री होगी। ठीक है। द पावर ऑफ द वेरिएबल इन 5x इज 1। सो द डिग्री ऑफ 5x इज 1। द पावर ऑफ द वेरिएबल in 3 is 0 since 3 can be written as 3x की पावर 0। ठीक है। तो so the degree of 3 is 0। the highest power of the variable in an algebraic expression is called degree of the algebraic expression। बात समझ आई बेटा? ये आपको बिल्कुल याद रखना है। the highest power of the variable in an algebraic expression is called degree of algebraic expression। तो डिग्री, the degree of a constant is thus the degree of 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज 3, यानी हाइएस्ट पावर जो बतानी है आपको। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इसको भी पढ़ लेना। इसमें भी आपको बता द हाइएस्ट डिग्री ऑफ ए टर्म इन द एबो एक्सप्रेशन इज 3। एक्सप्रेशन को बिल्कुल ऐसे ही समझाया जैसे पिछले में समझाया था। थस द डिग्री ऑफ क्या आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म। देखो बेटा, ये 1-2 पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया है। पहले बुक में सोल्व कर दिया था, फिर मैंने इसको हटा दिया यहाँ से बुक से, क्योंकि ज़्यादा कंजस्टेड सा हो गया था। a की पावर 5, b की पावर 4। तो a को कितनी बार मल्टीप्लाई करके शो कर देंगे? 1 2 3 4 और 5। मल्टीप्लाई का रिलेशन डालते चलेंगे। b को कितनी बार? 1 2 3 4। ठीक है। इसी प्रकार से 6 मल्टीप्लाई x की पावर 3 है, 3 बार मल्टीप्लाई, y की 2 है, z की पावर 5 है 5 टाइम्स। इसी प्रकार 35 मल्टीप्लाई बाई x 2 टाइम्स, y 3 टाइम्स और z 4 टाइम्स। ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। 3 पार्ट मैंने कर दिए हैं, 3 पार्ट्स आपको करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ हॉल देर आर p रोज एंड ईच रो कंटेन्स 3p + 5 चेयर्स। एक हॉल है बेटा, उसमें जो संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या है वो क्या है? p। हमें p की वैल्यू नहीं पता, वो 5 भी हो सकती है 7 भी। और प्रत्येक रो में कितनी कुर्सियां हैं? 3p + 5। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन द हॉल। बहुत आसान क्वेश्चन है। नंबर्स ऑफ रोज इन द हॉल इज इक्वल टू p। नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो इज इक्वल टू 3p + 5। टोटल नंबर ऑफ चेयर इन द हॉल, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मैंने बिल्कुल खोल के समझाया बेटा आपको। p को हम पहले 3p से मल्टीप्लाई करेंगे, 3p मल्टीप्लाई बाई p। अब इसमें रिलेशन प्लस का आ गया ना बीच में, प्लस। अब p को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 5 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाई p। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3। इसमें अंक है ही नहीं तो 3 का 3 रह जाएगा। p एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे 2 हो जाएगा। p की पावर क्या हो जाएगी? 2। गुणा करते वक्त पावर जुड़ जाती है। गुणा करते वक्त पावर बेटा जुड़ जाती है। ठीक है, ऐड होती हैं। 5 और p को मल्टीप्लाई किया, 5p आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब देखो, ज़्यादा ये क्वेश्चन बुक में करने के हैं। राइट द कोऑफिशिएंट ऑफ y इन -5। कोऑफिशिएंट मैंने कल आपको डेफिनेशन समझाई थी। जो इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा? -5। इसमें a इन 2ab, a का कोऑफिशिएंट बताना है तो 2b हो जाएगा। अब y इन 7xy -7xy, तो इसमें हो जाएगा y का बताना तो -7x हो जाएगा। p इन -3pq, इसमें भी बेटा -3q हो जाएगा। ठीक है। ये साथ साथ सोल्व हो जाएंगे। बस आपको लिखना है कोऑफिशिएंट ऑफ y इन, आप एक स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे। बस ये मैं बता देती हूँ। कोएफिशिएंट
CIENT कोफिशिएंट ऑफ y इन -5y इज इक्वल टू -5 आंसर। ऐसे सब में ऐसे ही लिखना है। अगले में जैसे a कोफिशिएंट ऑफ a इन जो स्टेटमेंट हमारी वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये लिख देंगे, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ में वो आते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स। टर्म्स की बताई थी, जिसमें एक टर्म हो वो मोनोमियल्स, दो हो वो बाइनोमियल्स और तीन हो वो ट्रिनोमियल्स। तो इस हिसाब से मैंने MB ऐसे करके लिख दिया बेटा। ये मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स, ये मोनोमियल्स, ये ट्रिनोमियल्स। देखो इसमें एक है, इसमें दो, इसमें दो, इसमें तीन हो गए, इसमें भी तीन है, इसमें एक है, इसमें तीन है, तो ट्रिनोमियल्स, ये 3 है ट्रिनोमियल्स और ये 2 है बाइनोमियल्स। आपको फुल वो लिखना है, आप ये लिखोगे ऐसे, AX लिखा, फिर इसको क्या लिखोगे, मोनोमियल्स। क्या लिखोगे, मोनोमियल्स। कहीं आप भी MB करके बैठ जाओ ना कॉपी में, ठीक है। फिर राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको कैसे करना है, ऐसे करना बेटा, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 माइनस 3ab प्लस 5 है। तो इसकी ऑल टर्म्स लिखनी है। a की पावर 3 हो जाएगा, कोमा b की पावर 3, क्योंकि प्लस का सिंबल हम लगाते नहीं हैं, अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें, माइनस का लगाना पड़ता है, माइनस 3ab और ये हो जाएगा कोमा 5। ये 4 टर्म्स होगी इसमें। कितनी टर्म्स हैं, 4। अब मैं फटाफट यहीं बता देती हूँ आपको ये टर्म्स लिखनी। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 6xy, दूसरा हो जाएगा -4x², तीसरा हो जाएगा -y², और चौथी टर्म हो जाएगी हमारी 5। अब इसी प्रकार से आप इन सब की लिख सकते हो। पांचवें की ओर लिख देती हूँ मैं। पहली हो जाएगी x, दूसरी 2xy, तीसरी -3x², कोमा पुट करना बीच में, -8y, और ये हो जाएगी हमारी -6। ये हमारे आंसर है, ठीक है। राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। केवल न्यूमेरिकल होगा ना जो, वो केवल संख्या होगी। तो पहले में क्या आ जाएगा, -7, दूसरा 3, तीसरे में 6 और चौथे में 7, ठीक है। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब लाइक टर्म फाइंड करनी है। अब ये नहीं कि वो एक ही हो सकती है। अब x² की देखो, एक ये हो गई ना लाइक टर्म्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, x²। h पार्ट में लाइक टर्म्स जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² स्टेटमेंट लिखने के बाद -5x²। एक तो ये होगी, दूसरी देखेंगे तो देखो xy है, xy -5, सॉरी ये 5 तो x² है, -7 है बेटा, xy और प्लस xy, ठीक है। अब और लाइक टर्म बनती नहीं, मैं 9 की उठाऊंगी तो इसकी नहीं हो रही, खाली x लेंगे तो उसकी नहीं हो रही, तो ये हमारी लाइक टर्म्स हो जाएंगी, हमारा फाइनल आंसर होगा। अब अगले में देखो सेकंड पार्ट में, h का ये पहला भाग है, दूसरा है 2a की पावर 2b है, प्लस 3ab की पावर 2 -7ab -4ba की पावर 2। अब मैं देखूंगी 2a की पावर 2b, इसका कोई साथी है, इसमें साथी ढूंढ लेंगे इसका, यानी a की पावर 2 होनी चाहिए, निशान चाहे कोई भी हो, और b जो है वो 1 ही होना चाहिए। तो वो कौन सा है, ये, तो हमारा हो जाएगा 4b a की पावर 2। इसके आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस 2 के साथ a की पावर 2 मल्टीप्लाई हुई है b, और इसमें -4 के साथ, तो ये हमारी क्या है, लाइक टर्म्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, लाइक टर्म्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये h पार्ट हो गया है। कौन सा पार्ट हो गया, h पार्ट। अब हम क्या देखेंगे, इनके बीच में बेटा हम कोमा भी तो पुट करेंगे ना, इनके बीच में लाइक टर्म्स जब हम छाटेंगे तो इनके बीच में कोमा पुट कर देंगे, ठीक है। ये इसके बीच में भी कोमा आ जाएगा, तो ये लाइक टर्म्स हो गई हैं। अब हमारा देखिए, राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ ईच एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या आ जाएगी, 3, हाईएस्ट पावर लिखनी है, इसमें क्या आ जाएगी 4, इसमें क्या आ जाएगी 2, अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3। अब इसी प्रकार से आप सब में लिख दोगे, इसमें क्या आ जाएगी 2, ठीक है। आप इसी प्रकार से इनमें सब में लिख दोगे, क्या लिखना है, हाईएस्ट पावर जो होगी ना
वो लिखनी है डिग्री में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आज ये कंप्लीट कर लेंगे बेटा।